अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के लिए। पेपर रोस्ट चिकन बना रहे हैं, और पेपर्स कौन से, ये वाले बड़े वाले, ठीक है। ये बड़ी वाली लाल वाली मिर्चें तेज़ नहीं होती हैं, इसको आपने पानी में भिगो के रखना है ताकि ब्लेंडर में अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाए। और चिकन है मेरे पास बोन्स वाली, बोनलेस से भी बना सकते हैं। इसका मसाला हम बनाएंगे। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आई एम मेकिंग अ स्टॉक। तो ये यहाँ पानी उबाल आ चुका है, तो उसमें हम एक चिकन स्टॉक क्यूब डाल के इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बिकॉज मैं बना रही हूँ बीफ का कीमा स्टफ़ किए हुए ब्रिंजॉल्स, सो उसके लिए, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने क्या करके रखा था, ये करके रखना ज़रूरी था बिकॉज 1 घंटा हमने इसको बेक किया है। ये देखें, ये पूरे बड़े बड़े ब्रिंजॉल्स हैं। अब स्टफ़ करने हैं हमने इसको, ठीक है। ये गरम है अभी, मैंने इसको आधा बीच में से काटना है और ये जो पूरा अंदर का जो गूदा है ना, ये मुझे इस्तेमाल करना है। सो एक हम बोल ले लेते हैं, उसमें स्किन संभालिएगा, स्किन को हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो है ये गूदा, ये मैं यहाँ रखना स्टार्ट कर दूँ। बहुत गर्म है इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। कीमे के साथ हम पकाएंगे सब्जियों को और इसको हम बीच में डालेंगे। ये 1 घंटा पहले आपने इसलिए बेक करना है बिकॉज अगर आप लास्ट मिनट करेंगे तो फिर व्हेन विल यू बेक दिस, ठीक है। मेरे पास तो आपको पता है ना, टाइम भी कम होता है शो पे। सो ये पूरा आपने स्कूप आउट कर लिया जितना हो सके, और इस तरह का आपने ये एक प्लेट पे मैं रख दूं ताकि वे टूट ना जाए। 4-5 बड़े बैंगन लीजिएगा। ये देखें पूरा खुल गया है ऑलरेडी। पूरा गूदा आप निकाल दीजिए ऐसे करके। इसमें हम इसको भरेंगे। सो सब्ज़ी भी हो गई, कीमा भी हो जाएगा एंड चीज़ आएगा ऊपर। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई आपने करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन, बी केयरफुल कि इसका जो स्किन है वो पूरी की पूरी टूट नहीं जाए, ठीक है। सो ये गूदा हमने निकाल दिया। अब सब्जियां और बीफ पकाएंगे, इसमें भरेंगे और फिर दोबारा इसको हम रखेंगे। वेरी सिंपल, ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। अच्छा जी, अब एक चीज़ मुझे करनी है। ओके, विल डू दिस लेटर। हम सेकंड रेसिपी पहले नहीं आते हैं, इसी पे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं। सो ये सूप तो हमारा बन गया, इसको यहाँ रख देते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। इसमें हमने प्याज फ्राई करनी है, ठीक है। जैसे बोलोगनीज सॉस कैसे बनाते हैं वैसे, उसमें हम प्याज डालेंगे, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च, सेलरी, सब कुछ बारीक बारीक काटा हुआ है बिकॉज हमें इसमें भरना है। फिर इसमें हम बीफ का कीमा डाल देंगे, आधा किलो है, टमाटर डालेंगे, सूप डालेंगे और हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। इसके बाद इसको इतना पकाना है कि कीमा बिल्कुल गल जाए और गाढ़ा सा ये मिक्सचर हो जाए, बिल्कुल सॉसी सा हो लेकिन गाढ़ा सा हो।
फिर ये जो बैंगन है उसमें हम इसको स्टफ़ करेंगे, लेकिन बैंगन का जो गूदा है वो भी डालेंगे, ऊपर से पार्मेजान चीज़ डालेंगे, ओवन में रख देंगे, थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ में वो हो जाएगा, पिघल सा जाएगा, तो उसके बाद बस आप सर्व कर दीजिए फ़ौरन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, समथिंग डिफरेंट, ट्राई ज़रूर करिएगा। और चिकन का आप सोचेंगे, जब भी मैं देसी चिकन लेती हूँ या नॉट द फ्रोज़न टाइप, खुली लाइव चिकन हम जब लेते हैं तो ज़रा टाइम लग जाता है पकने में, तो आप पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के उसको भिगो के रख दीजिएगा और फिर 1-2 घंटे बाद धो दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, साफ़ भी हो जाती है और जल्दी पक भी जाती है, टेंडर बहुत जल्दी हो जाती है। ट्राई करके देखिएगा। और पूरा दिन भी आप इसको सिरके में रख सकते हैं, फिर धो के इस्तेमाल करिए। ब्राइनिंग उसको कहते हैं। फुल रोस्ट चिकन भी आप बनाएं तो बहुत जल्दी पक जाएगी, वरना क्या होता है चिकन पकाते पकाते बहुत ड्राई हो जाती है। अच्छा, जैसे ही प्याज हल्का सा सुनहरा होगा, लहसुन जाएगा, सेलरी है और शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है और कीमा जाएगा। ये भून लेंगे। जब कीमा पक जाएगा तो ये जो गूदा है बैंगन का वो भरेंगे वापस, एंड देन इसमें हम सब कुछ भर देंगे। फिलिंग विल बी एक्स्ट्रा, यू कैन पुट इट ऑन द साइड ऑल्सो, ठीक है। डिश मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली, इसी में आप सर्व भी कर सकते हैं। पायरेक्स की डिश ले लीजिएगा, विच विल गो इन दी ओवन। इसी में हम बैंगन फिल किए हुए रख देंगे, थोड़ा सा मिक्सचर बच जाएगा, साइडों पे भी निकाल के रख देंगे। सो इस तरह। सूप मैंने थोड़ा ही बनाया है, बिकॉज यू डू नीड सम सूप स्टॉक इसमें, लेकिन बहुत पतला भी नहीं हो। पतला बहुत होगा तो इसमें आप फिल नहीं कर सकोगे। तो ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं लेती हूँ ब्रेक, और आप लोग भी एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइएगा जब तक यहाँ प्याज हमारी मैं तल रही हूँ ब्राउन हो जाएगी, तो उसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। स्टफ्ड ब्रिंजल अज्जा, बड़े बैंगन 4 अदद, बेसिल लीव्स रेशा 2/3 कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश 1 कप। बोलोनीज के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 2 अदद, लहसुन के जवे कुचले 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 3 अदद, सेलरी चॉप्ड 2 अदद, गाय का कीमा 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 3/4 कप। वेलकम बैक। ओके, चलिए यहाँ ऑयल में हमने 2 चॉप की हुई प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर दिया है। 2 से 3 लहसुन के इसमें जवे जाएंगे। इसमें फिर हम डालेंगे सेलरी की एक स्टॉक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करिएगा डाल के, ठीक है। शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक सब चीज़ें काटिएगा, और गाजर। इसको अच्छी तरह आप सौटे करिए। इसमें आप डालिए कीमा, बीफ का कीमा है, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, कुछ भी, मैंने बीफ का यूज़ किया है। अब अच्छी तरह आपने इसको सौटे करना है, या पहले बीफ का कीमा डाल दीजिए फिर सब्जियां डालिए, कुछ भी, लेकिन वो लाल लाल जो है ना ये ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और हम स्टॉक क्यूब डालेंगे, टमाटो का पेस्ट जाएगा। ये तुलसी के पत्ते हैं, थोड़े से तुलसी के पत्ते अंदर भी जाएंगे। नमक, बट याद रखिएगा आप स्टॉक क्यूब डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है, ओके। और ये जो गूदा है ये जाएगा। मैश दिस अप। सब्जियों के साथ बीफ का कीमा अच्छी तरह इस तरह आप सौटे करते जाइए, तोड़ते जाइए, वरना गुठलियाँ से रह जाती हैं, अंदर अंदर कीमा पूरा लाल लाल रहता है। आप चिकन का खाते हैं तो चिकन का कीमा डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा मसाला डालिएगा, बिकॉज चिकन का कीमा बहुत
खुद भी ब्लांड होता है। और चाहें तो चिकन का कीमा बनाएं तो फिर चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइज़ का मिक्सचर बनाएं ताकि वो ड्राई सा नहीं हो, वरना ब्रेस्ट का तो कीमा बहुत ड्राई हो जाता है। चिकन ब्रेस्ट वैसे भी काफ़ी ड्राई मीट है ना, वो जूसी है थाइज़। अच्छा जी, ये अच्छी तरह मैंने इसको तोड़ दिया। अब आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमेटो पेस्ट जाएगा। टमेटो पेस्ट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जब भी टमेटो पेस्ट डालें साथ में आप थोड़ा सा पानी डालिए। अब पानी तो मैं नहीं डाल रही, मैं क्यूब स्टॉक का क्यूब हमने डाला था उसके साथ हमने ये डाल दिया, स्टॉक का क्यूब और पानी। तो ये आपका सूप भी हो गया। अब इसको मैं ढक के अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये सूख जाएगा पूरा, सब्जियां हो जाएंगी, सब कुछ एवरीथिंग विल बी डन, तो फिर हम इसमें ये बैंगन का जो गूदा है, ठीक है, ये डालेंगे, थोड़े से तुलसी के पत्ते डालेंगे और इसमें भर देंगे ऊपर से पामेजान चीज़ और ओवन में, ठीक है। और तब तक हम क्या करते हैं, एक ड्राई पैन लीजिए, उसमें आप काली मिर्चें साबुत डालिए, साबुत आप धनिया डालिए यानी कोरिएंडर सीड्स, और फेनल यानी सौंफ, ठीक है, 3 चीज़ें। इसको भून लीजिए, ड्राई रोस्ट करना है आपने। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे और फिर मैं इसको निकाल के ब्लेंडर में डाल के वो बड़ी वाली मिर्चें जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था वो डालूंगी। वो अगर पानी में भिगोई हुई होती हैं तो अच्छी तरह वो पिस जाती हैं, ये वाली, ठीक है। दीज स्टॉक्स निकाल दीजिएगा और इसका एक्स्ट्रा जो होते हैं बीज वो झटक दीजिएगा, वो निकल आएंगे। सौंफ यानी फेनल सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया साबुत और काली मिर्चें साबुत यहाँ आप रोस्ट कर दीजिए, ग्राइंडर में पीस लीजिए क्योंकि ब्लेंडर में ये गोल गोल घूमता रहेगा। ब्लेंडर में फिर हम ये लाल मिर्चें डाल के पीसेंगे। 3 से 4 प्याज लीजिएगा, उसको अच्छी तरह ब्राउन करिएगा। अदरक लहसुन जाएगा, इसमें हल्दी है, नमक है, कड़ी पत्ते हैं, हरा धनिया है एंड ऑफ कोर्स दिस मसाला, पेपर का जो मसाला है वो 2 टाइप्स ऑफ पेपर इसमें जा रहे हैं, ये लाल वाले भी जा रहे हैं और ये काली मिर्चें भी जा रही हैं। फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। कम मसालों से भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कीप प्लेइंग अराउंड विद द मसाला, कुछ अभी डालें, कुछ नेक्स्ट टाइम डालें, कुछ ओमिट करें, कुछ अपनी तरफ से डालें। बेकिंग में ये नहीं करिएगा, बेकिंग में जो है रेसिपी वही फॉलो करिएगा। कुकिंग में आप ऐसे वेरिएशंस कर सकते हैं। ये टमाटर हैं और ये कीमे के साथ, सब्जियों के साथ सब कुछ पक रहा है। ओके, ये अच्छी तरह भुन जाए अच्छा सा, आप लोग फिर इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा। ठंडा करने के बाद आप इसको पीसिएगा। जब भी आप साबुत मसाले पीसें तो उससे पहले उसको ग्राइंड ज़रूर किया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये याद रखिएगा। उसका अपना एक तेल भी रिलीज़ होता है मसालों का। अब ब्लेंडर लीजिए, इसमें ये मिर्चें डालिए, एंड सम वाटर। फिर साइड्स में जो ये बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं इसको ऐसे करके अंदर करिए, ताकि अच्छी तरह सब कुछ पिस जाए। आप बीज नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बीज को छानने के लिए इस चीज़ को छान लीजिएगा दोबारा एक दफ़ा, ठीक है।
अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, ये जो मसाला है इसको भी इसमें डाल के एक दफ़ा साथ में पीस लेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ये जो है यहाँ कीमा बन रहा है विथ आर वेजिटेबल्स अच्छी तरह, ठीक है। मैंने ढक्कन हटा दिया है कि इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। तो आप लोग लीजिए एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज। स्टफ्ड ब्रिंजल, अज्जा बड़े बैंगन 4 अदद, बेजल लीव्स रेशा 2/3 कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश 1 कप, बोलोनीज के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 2 अदद, लहसुन के जवे कुचले 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 3 अदद, सैलरी चॉप्ड 2 अदद, गाय का कीमा 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 3/4 कप। वेलकम बैक। मैंने अच्छी तरह यहाँ बीफ के कीमे को, जो स्टफिंग हम यूज़ करेंगे, अच्छी तरह भून लिया है, बन गया है ये, ठीक है। अब जो गूदा था बैंगन का वो इसमें पूरा जाएगा और इसको भी हम एक दफ़ा पकने के लिए छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको फेंकना नहीं है हमने। स्टफ्ड ब्रिंजॉल्स में हमेशा ये भी अंदर जाता है। थोड़े से हम पत्ते डालेंगे इसमें तुलसी के, ठीक है, तोड़ के थोड़े से तुलसी के पत्ते जाते हैं इसमें। अच्छी तरह मिक्स करिए, सूखने दीजिए इसको। बहुत गीला मिक्सचर, ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, पूरा ये सूख जाएगा। उसके बाद तब तक मैं दूसरी रेसिपी पे आ जाती हूँ। मैंने क्या किया था, धनिया साबुत, सौंफ और काली मिर्चें मैंने भूनी थी, ड्राई रोस्ट किया था एक फ्राइंग पैन में, ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। 4 से 5 बड़ी वाली लाल वाली मिर्चें मैंने यूज़ की थी, ठीक है। पेपर्स जो होते हैं बड़े वाले लाल वाले, तीखे नहीं होते हैं, अच्छा सिर्फ कलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसको पानी में भिगो के 1-2 घंटे रख दिया था, निकाल दिया, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया। वो मसाला भी इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें तेल लूँगी और 4 अदद मेरे पास स्लाइस किए हुए प्याज हैं वो डालूँगी मैं, और उसको हम अच्छी तरह पहले फ्राई करेंगे। जो हम बना रहे हैं पेपर चिकन, पेपर रोस्ट चिकन, ये चूल्हे पे बनेगा, देखिएगा। अब ये अच्छी तरह जब ये भुन जाए, इसका गूदा भी कीमे के साथ, तब आपने इसको चूल्हे से हटा देना है। इसको मैं, मेरा ख्याल है, यहाँ रख दूँ। समहाउ ये मेरा फेवरेट चूल्हा है। और हम इसको आगे कर देते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ें निकाल के भरते हैं। जैसे ही वहाँ तेल हो जाएगा, आई एम गोइंग टू ऐड माई, ये देखें कीमा लिया आपने, इसमें आपने भरा, ठीक है, अच्छी तरह ऊपर ऊपर तक, ये शेल पूरा खाली नहीं रहे। हाथ बचाइएगा, ओके, इट्स हॉट। अब पार्मेजान चीज़ इसके ऊपर आप डालिए। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है तो नहीं डालिएगा, फिर चेडर मोज़रेला भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं रखती हूँ अवन में, और ये जो मिक्सचर ये साइड में हम डालेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। पहले मैं ज़रा इसको अवन में रखूँ। अच्छा, अवन का मैंने क्या किया है, ऊपर का नीचे का दोनों फंक्शंस ऑन कर दिए हैं ताकि ऊपर से अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। ये उठाइए और इसको यहाँ ऊपर रख दीजिए, ठीक है, ग्रिल हो जाएगा। चलिए, यहाँ तेल बहुत गर्म हो चुका है तब तक, सो वील हैव टू वेट, अदरवाइज मैं प्याज डालूंगी तो ये काला हो जाएगा। ये हम बाद में करेंगे।
इस तरह तेल में से धुआं निकले ना तो उस वक्त नहीं डालते हैं, वरना सारा प्याज ब्लैक हो जाएगा। सो विल जस्ट क्लीन अप और हम वेट करते हैं कि थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर अच्छा यहाँ मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते बचा के रखे हैं, वो हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालेंगे। जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ, ये देखें ना बहुत गर्म हो गया है। ओके, कड़ी पत्ते हैं इसमें, ये मसाला हमने पिसा हुआ है लाल मिर्चों के साथ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी, नमक, हरा धनिया जाएगा, चिकन है और प्याज है। दैट्स इट। ब्रेक पे चलें। अच्छा जी, जब तक यहाँ प्याज मैं तल रही हूँ, ब्रेक पे चलते हैं। प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो आपके लिए मैं वेट करूँगी और फिर हम आके इसमें ये मसाला डालेंगे, उसको दोबारा भूनेंगे, चिकन डालेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। स्टफ्ड ब्रिंजल, अज्जा, बड़े बैंगन 4 अदद, बेजल लीव्स रेशा 2/3 कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश 1 कप, बोलोनीज़ के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 2 अदद, लहसुन के जवे कुचले 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 3 अदद, सैलरी चॉप्ड 2 अदद, गाय का कीमा 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 3/4 कप। जी वेलकम बैक। तेल में हमने 4 प्याज स्लाइस करके फ्राई कर दिए थे। नाउ यू नीड टू पुट द चिकन इन, ठीक है, चिकन, और उसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह इसको आप फ्राई करिए चिकन को, चिकन के पीसेस का कलर चेंज हो जाए। अदरक लहसुन को कच्चा कच्चा नहीं डालते हैं, हमेशा इसको अच्छी तरह भूनते हैं। अच्छा, मीनवाइल ज़रा स्टफ ब्रिंजॉल्स को भी देखते हैं, क्योंकि ऊपर का मैंने वो ऑन किया है, वो कहीं जल ना जाए, ठीक है। अच्छी तरह उसका पामेजान चीज़ मेल्ट हो रहा है। जो ब्लॉक में पामेजान चीज़ मिलता है आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मसाला जाएगा पूरा, लगेगा कि बहुत तीखा है, लेकिन ये वाली मिर्चें सिर्फ कलर के लिए हैं, तीखी नहीं हैं। ओके, लुक एट द लवली कलर, इसका कलर बहुत अच्छा है। अब आप इसमें डालेंगे हल्दी, और नमक, हल्दी और नमक, और कड़ी पत्ते जाएंगे। जितना हो सके इसमें आप पानी कम या नहीं डालिएगा। अब मैं क्या करूँगी, ये मसाला मुझे यूटिलाइज कर देना है, थोड़ा सा अंदर फंस गया है ब्लेड्स के साथ, इसके मैं पानी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, से 1/4 कप जितना, और उसको आप ऐसे करके लीजिए और वो आप डाल दीजिए, बस। अब ढक्कन ढाँक के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है जी। रिकैप कर दूँ, मैंने 1 किलो चिकन ली थी, 1 से 1.5 किलो, और ड्राई रेड चिलीज़ ली थी 4-5, उनको पानी में भिगो दिया था, चटक दिया था और फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। और फिर मैंने इसमें एक फ्राइंग पैन में मैंने साबुत धनिया लिया, कोरिएंडर सीड्स, काली मिर्चें, ब्लैक पेपरकॉर्न साबुत, ठीक है, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, भून लिया, ग्राइंडर में पीस लिया और लाल मिर्चों के साथ ब्लेंडर में डाल दिया, अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर दिया। फिर इसमें हल्दी हमने डाली, नमक, कड़ी पत्ते, चिकन डाली हमने और इसको अच्छी तरह आपने पकाना है अदरक लहसुन के साथ।
प्याज के साथ। कड़ी पत्ते की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जितना हो सके इसमें पानी बहुत कम डालिएगा। और थोड़ी सी आंच भी मैं कम कर दूं। इसको नहीं भूल जाइएगा, जब भी ऊपर का ग्रिल ऑन करें तो इसको हमेशा देखा करें, ठीक है, क्योंकि फिर बाज़ वक्त क्या होता है ये ऊपर से जल जाता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। बस 5 मिनट और इसको हम बंद कर देंगे, इसको निकालेंगे। और मैंने यहाँ प्लेटर पे थोड़ा सा यही स्टफिंग इसकी रखी हुई है, उसके ऊपर एक बैंगन का टुकड़ा रखेंगे और साइड में हम तुलसी के पत्तों के साथ सजा के पेश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टफिंग है वो आप फेंक दें, आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए डब्बे भर के, नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ में भरिए। बड़े टमाटर हैं गोल वाले, उसमें भर दीजिए। और शिमला मिर्च में आप इसको भर सकते हैं। इसी में आप चावल शामिल कर दें, बचे हुए चावल हों तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें किसी चीज़ में भर दें। इस तरह कीप यूजिंग योर इमेजिनेशन, और कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। और हफ्ते में एक दफ़ा फ्रिज में देख लिया करें, फ्रीज़र्स में देख लिया करें, कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो तो उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। और लेफ़्ट ओवर्स से भी एक दिन रखिए जिसमें आप लेफ़्ट ओवर्स का फ़ायदा उठाएं, कि आप उस दिन पकाएं ना और लेफ़्ट ओवर्स जो भी फ्रिज में है, फ्रीज़र में है, निकालिए और कुछ उससे बना लीजिए, ठीक है। इसका एक पाई भी बन जाता है। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है आपके पास, उसमें ये डाल दीजिए, ऊपर से चीज़ डाल दीजिए, ओवन में रख दीजिए। सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बचे हुए खाने के साथ। थोड़ा थोड़ा रख दिया करें, ज़ाया ना करें, ठीक है। चलिए अब ये मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि माई चिकन विल बी डन सून। ड्राई रेड चिलीज़ हमने यूज़ की थी। ड्राई रेड चिलीज़ को हमेशा पानी में भिगो के फिर उसको ब्लेंडर में डाल के इस्तेमाल करते हैं। धनिया साबुत था, काली मिर्चें थी, सौंफ साबुत था, हल्दी, नमक, तेल था, प्याज, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ते, और ये सब कुछ आपने पकाना है। एंड में आप इसमें हरा धनिया डालेंगे एंड दैट्स इट। छोटी सी चिकन है तो ये जल्दी हो भी जाएगी। और एज आई सेड मैंने इसको ब्राइन किया था, यानी कि एक बड़े पतीले में पानी के साथ सिरका डाल के छोड़ दिया था। और अगर आपसे पानी ज़्यादा भी डल जाए, आपको टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि जल्दी से पक जाए, आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, इसको जल्दी हो जाएगी। मैं तो चिकन भी घर में प्रेशर कुकर में कर देती हूँ, नॉट जस्ट द मीट। इवन मैश पोटैटोज़ के लिए आलू भी मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, आराम से आप उसको मैश भी कर दें। अच्छा जी, इसको तो निकालना है अब हमें। मैं वहां ला के रखूं इसको ताकि आप लोग भी देखें। अब आप आराम से उठा के कोई सा भी पीस आपको जो भी अच्छा लगे सिंगल सर्विंग करने के लिए, कौन सा वाला रखते हैं, सिंगल उठेगा ही नहीं, दोनों मुझे उठाने पड़ेंगे। सो ये तो टूट जाएगा। ओ नहीं, हो गया ये। इसके ऊपर आप आराम से इसको रखिए, ठीक है। और तुलसी के पत्ते गो ऑन द साइड, ऊपर जाएंगे तो ये बिल्कुल काले हो जाते हैं फ़ौरन। सो ऑन द साइड लुक्स नाइस। चीज़, पामेजान चीज़ अंदर मेल्ट हो गया है। ना इफ़ यू वांट टू शो कि ये बैंगन था तो ये जो है ना इसका एक, इसको हम ऐसे करके यहाँ रखते हैं, इसका स्टॉक, ताकि नज़र आए, क्योंकि उसका स्टॉक निकल आया था। ठीक है, क्या ख्याल है? और फिर बाकी डिश यहाँ रख देंगे। चिकन हमारी अगर हो गई है
अच्छी तरह रोस्ट। अब देखा, ये मैंने ग्रेवी इसकी नहीं बनाई है, इसी में इसको आपने भूनते रहना है। और जो मोटे वाले पीसेस हैं उनको आपने अच्छी तरह पकाना है, वो बीच में से कच्चे ना रह जाएं। धनिया बाद में डालेंगे वरना धनिया काला हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस आउट बेबी इन अनदर डिश। वक्त है कि ख़त्म करूं? रिकैप पे जाना है? अच्छा ओके, तो जब तक हमारी चिकन यहाँ अच्छी तरह रोस्ट हो रही है इसके पेपर सॉस में, और इसको मैं किसी और डिश में निकालती हूँ, आप लोग लीजिए एक ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। स्टफ्ड ब्रिंजल, अज्जा, बड़े बैंगन 4 अदद, बेजल लीव्स रेशा 2/3 कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश 1 कप, बोलोनीज के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 2 अदद, लहसुन के जवे कुचले 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 3 अदद, सैलरी चॉप्ड 2 अदद, गाय का कीमा 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, बीफ स्टॉक 3/4 कप। तरकीब: बोलोनीज बनाने के लिए तेल गरम करें, फिर प्याज, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च और सैलरी शामिल करें। अब 5 मिनट तक या प्याज के नरम होने तक चमचा चलाएं। फिर गाय का कीमा शामिल करके ब्राउन होने तक पकाएं। फिर टमाटर स्टॉक और टमाटर का पेस्ट डालकर उबालें और ढाँप दें जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। फिर कांटे से बैंगन पर सुराख करके उन पर तेल डालें। फिर एक ट्रे पर रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट नरम होने तक बेक करें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद लंबाई में काटें और गूदा निकालकर बारीक काट लें। उसके बाद एक प्याले में बोलोनीज, रेशा, बेजल लीव्स और कटे बैंगन को यकजा करें। फिर बेकिंग ट्रे पर बैंगन रखें, उसमें बोलोनीज का मिक्सचर शामिल करें और कद्दूकश पामेजान चीज़ डालकर 20 मिनट बेक करें। आखिर में रेशा किए हुए बेजल लीव्स छिड़क कर पेश कर दें। पेपर रोस्ट चिकन, अज्जा, चिकन आधा किलो, खुश्क लाल मिर्च 4 से 5 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, सौंफ 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, प्याज 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया मुट्ठी भर, नमक हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: 1 चाय का चमचा तेल गरम करके लाल मिर्च, साबित धनिया, काली मिर्च और सौंफ चंद मिनट सौते कर लें। फिर निकालें और ठंडा करके पीस लें। अब एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर निकाल कर पीसें और एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर चिकन के टुकड़े डालकर सौते कर लें। अब इसमें गर्म मसाला, हल्दी, प्याज का पेस्ट, नमक, हरा धनिया और कड़ी पत्ते डालकर पानी शामिल करें और ढककर पकाएं यहाँ तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। जी वेलकम बैक। ये देखें, ये अच्छी तरह आपने इसको भूनना है, ठीक है। चिकन जब हो जाए तो फिर आप इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, चॉप किया हुआ। चिकन के जो मोटे वाले पीसेस हैं ना, वो बाज़ वक्त नहीं होते हैं, छुरी पियर्स करके चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ यू डोंट नीड एनीथिंग, ऐसे ही इसको अलग ही आप सर्व करिएगा। बस मैं इसको डिश में निकाल दूं, देन वी आर डन। ये पेपर रोस्ट है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्टफिंग के ऊपर ये बैंगन रख दिया है। बैंगन के ऊपर हमने वो पामेजान चीज़ डाला था और वो पामेजान चीज़ एक क्रस्ट सा बन गया है। ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चिकन को अच्छी तरह भूनते रहिएगा। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। कड़ी पत्ता भी ज़रूर इसमें शामिल करिएगा, बहुत अच्छा उसका एक टेस्ट, अपना ही टेस्ट होता है। सो हमने आज
की भी दोनों रेसिपीज़ बना दी हैं। आई होप आप देखेंगे ये शो, ट्राई करेंगे, दोनों रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अगर आपको इसको बीफ के कीमे और सब्ज़ी को स्टफ़ नहीं करना है बैंगन में, तो ऐसे भी अलग से भी आप एक डिश के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। कल मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारे सारे शोज़, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, इसी तरह, और हमारा साथ दीजिए। तो दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।